औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लास्ट क्लास में हमने हर्फ डॉट को देखा था। हर्फ डॉट जो है हमारा वसत लिसान अदनाए हाफा लिसान से निकलने वाला था। यहाँ से ये देखिए, ये जबान का हिस्से हैं, इसको आप प्लीज याद कर लें, जहन में बिठा लें। और दांतों की अकसाम वाला हमारा पिछली पहले हो चुका है लेसन, तो आप चाहती हैं तो वहां पे देख लें और उसको याद कर लें। बहुत जरूरी है दांतों के नाम को माइंड में रखना, याद करना। और दूसरा ये कि अक्सर ये जो हमारा जबान के हिस्सों के नाम है, इसको भी माइंड में बिठा ले थोड़ा। अगर आपसे ये इसमें याद हो रहा है, इसमें याद कर ले वसतल लिसान अरबी में, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको आप हिंदी में भी कर सकती हैं। यहाँ पे लिखा है ना, जबान की जड़ बीज, वस्ता लिसान बीज, जबान का बीज होता है। वस्ता लिसान को क्या कहते हैं? जबान का बीज। और अदनाए हाफा लिसान क्या होता है? ये होता है हमारी जबान के किनारे। ये देखें, अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, जो अब हम जो है तरफुल लिसान के शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमने अक्सर लिसान को भी देख लिया है। यहाँ से हमने कौफ और काफ देखा, वस्ता लिसान को भी हमने देखा। वस्ता लिसान यानी जबान का बीच आप बोल सकती हैं, जबान का दरमियानी हिस्सा बोल सकती हैं। तो यहाँ से हमने देखा था हुर्फ सजरिया को, यानी जीन शीन या, यहाँ से हमने इन तीन लेटर को देखा। उसके बाद हम आए अदनाए हाफा पे। हमारा हमारा देखिए यहाँ से चल रहा है ट्वेन से। देखिए पहले अक्सा लिसान, फिर वस्ता लिसान, अब फिर उसके बाद हमारा हुआ अदनाए हाफा लिसान। अदनाए हाफा लिसान हमारा लास्ट क्लास में हुआ, हर्फ दौत जहां से निकलता है ये होता है हमारा हाफा लिसान। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे तरफुल लिसान। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आगे का रासा लिसान होगा। तो आज हमारा क्या होने वाला है? तरफुल लिसान होने वाला है। तरफुल लिसान कौन सा है? आप देखिए यहाँ पे जबान के किनारे हमारे ये पीछे वाले हैं, और जबान के किनारे हमारे ये आगे वाले हैं। ठीक है, तो जबान के जो पीछे वाले किनारे हैं, यहाँ से होता है हर्फ दौद। और जबान के ये जो आगे वाले किनारे हैं, यहाँ से हमारे आज हम देखेंगे, यहाँ से हम पढ़ते हैं लाम, नून और रॉ, यानी हुर्फे तरफिया, या इसको हम कहते हैं हुर्फे जुल्किया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तरफुल लिसान से निकलने वाले। तरफुल लिसान ये जो हमारा बीच का होता है ना, टिप ऑफ द टंग, इसको रासा लिसान कहते हैं। ये रासा लिसान है, जबान की बिल्कुल नोक जो होती है। अब इस नोक के जो बराबर वाले होते हैं ये हिस्से, ये किनारे, इसको कहते हैं तरफुल लिसान। ठीक है, पहले इसलिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया ताकि आप यहाँ पे गौर कर लें अच्छे से कि हम यहाँ से निकलने वाले हुर्फों को देख रहे हैं, इस जगह से तरफुल लिसान। तो ये जबान के आगे के किनारे हुए, और जो हुर्फ दौत था वो पीछे के किनारे थे। ठीक है, तो ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा हुर्फ दौत की जबान के आगे किनारे से, आगे किनारे से कभी नहीं होता, पीछे के किनारे से होता है दौद अदा अदा। ठीक है, इसको बगली किनारा, जबान की करवट, ये सब बोलते हैं, आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तरफुल लिसान इंशाल्लाह हम देख रहे हैं। जी, तरफुल लिसान से हमारे निकलने वाले लाम, नून और रॉ, इसको हम हुर्फे तरफिया भी कहते हैं। अब तरफिया क्यों कहते हैं? जैसे कि आपने नाम देख ही लिया ना, तरफुल लिसान से निकलते हैं ये। जबान की नोक के बिल्कुल फ्रंट, जो हमने अभी आपको दिखाया, जबान की नोक के बिल्कुल ये वाले किनारे होते हैं, इसी इसे तरफुल लिसान कहते हैं। तो इससे हम हुर्फे तरफिया भी कहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये यहाँ से निकलते हैं तरफुल लिसान से, लाम, नून और रॉ। और इसको बोलते हैं जुल्किया भी, हुर्फे जुल्किया, यानी इनको हम ये भी बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, लाम के बारे में याद रखें। ये वाला लाम हमेशा बारीक पढ़ा जाता है। इसमें ये मुरक्कक लेटर है, मुरक्कक यानी बारीक। इसको हम कभी भी मोटा नहीं पढ़ते, ठीक है। ये हमारा लाम हमेशा बारीक पढ़ा जाता है। और हमने स्टार्टिंग में देखा था, हुर्फ ताजी को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो तीसरे ग्रुप में हमारा आया था लाम, रॉ और अलिफ। ये हमारे कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अब लेकिन ये जो वाला लाम है, ये हमेशा ही बारीक पढ़ा जाता है। तो वो कौन सा है लाम जो हमने देखा था शुरू में, 3 पार्ट्स हमने बनाए थे कि तीसरे पार्ट में अलिफ लाम रॉ आता है, तो कभी बारीक होता है कभी मोटा। तो वाला लाम कौन सा है? तो वो वाला लाम अल्लाह का नाम है, ये वाला, ठीक है। ये अलग कायदे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे कि ये लाम हमारा कब मोटा पड़ा जाता है, कब बारीक। फिलहाल आपको ये जहन में रखना है, ये वाला लाम कहीं भी आता है, ये हमेशा बारीक पड़ा जाएगा, ये मुरक्कक है, ठीक है। तो मोटा कब पढ़ा जाएगा वो आगे के कायदों में इंशाल्लाह हम देखते जाएंगे वन बाय वन करके। तो अभी आपने जहनों में क्या रखना है कि लाम बारीक लेटर है, इसको हर हाल में हमने बारीक पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाम नून रॉ। लाम नून रॉ जो कि हुर्फ तरफिया है, जैसा कि मैं अभी बताया कि ये हुर्फ तरफिया इनको बोलते हैं क्योंकि तरफुल लिसान से निकलते हैं। तो ये लाम, नून और रॉ, इसमें ये वाले दोनों लेटर हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। लाम और नून हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये रॉ है, रॉ आपको जैसे कि मालूम है, रॉ हमारा कभी बारीक होगा और कभी मोटा होगा। तो रॉ हम कल देखेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में, तो हम कायदे भी साथ साथ देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम देखेंगे लाम और नून जो कि हमारा हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। लाम और नून बहुत इजी मखारिज है, बहुत आसानी से निकलने वाले हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने देखना है ये कहाँ कहाँ से इसमें जबान लगती है, क्या कैसे नहीं लगती, ठीक है। अब दांतों के बारे में हमने देख लिया था, दांतों के नाम हमने देख लिए थे, तो उनमें उसी का ही रोल है, ठीक है। तो लाम में क्या होता है, लाम जैसे कि आपने देख लिया कि इसमें हमारा इसका मखारिज है तारफुल लिसान। तारफुल लिसान यानी कि वही जबान के साइड वाले किनारे, ऊपर आगे वाले, ठीक है। ये आगे के किनारे, ये हमारे ऊपर उठते हैं। और दवाहीक, दवाहीक आपको बताया था ना, जो हम दांत हंसते हैं, जब फुल हंसते हैं हम अच्छे से, तो हमारे ये दवाई दाढ़े जो है दिखती है, ये दांत हमारे नजर आते हैं। तो वो वाले वहां से लेके सनाया उलिया, सनाया उलिया यानी ऊपर के दांत के बारे में बात हो रही है। ये देखिए हमारी जबान उठ रही है तो ऊपर के दांतों में लग रही है। तो यहाँ से देखिए आप इस वाले डायग्राम में सनाया उलिया और दवाई, यानी आप देखिए दवाई, पहले मैंने आपको जबान के दांतों के नाम बताए थे। बीच वाला, ये ऊपर वाले जो दांत होते हैं सामने के, सनाया उलिया। उसके बराबर वाला रुबाई, फिर नाब, ठीक है। उसके बाद दवाही, ये बताए थे ना आपको। तो यहाँ से दवाही से लेके सनाया उलिया तक, ये जो आपको पीला पोर्शन येलो वाला दिख रहा है ना, ये देखिए पूरे 5 है ये, 5 इधर और इधर 5, टोटल 4 इस साइड और 4 इधर, टोटल 8 हो गए हैं, ठीक है। तो 8 में हमारा ये है जो जबान का ये किनारा, साइड वाले जो होते हैं, ये यहाँ लगेंगे, इतने हिस्से में हमारी जबान लगेगी। जहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, येलो वाला, यहाँ पे आपकी जबान की नोक यानी साइड वाले किनारे यहाँ लग जाएंगे, तरफुल लिसान ऐसे। तो कहाँ कहाँ लगेगा, दवाहिक से लेके सनाया उलिया तक लगेगा। और कहाँ लगेगा, दांतों में नहीं लगेगा, दांत में नहीं लगेगा, मसूड़ों में लगेगा। मसूड़े किसे कहते हैं, गम पार्ट को। गम क्या होता है, दांतों की जड़, ठीक है। मसूड़े क्या, दांतों की जो जड़ होती है। यहाँ पर देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा इसका मखारिज क्या हुआ, बहुत आसान है, तरफुल लिसान
ऊपर दांतों की यानी दवाहिक से लेकर सनाया उलिया तक, सनाया तक, दवाहिक से लेकर सनाया तक की दाढ़ों में, सॉरी गम पार्ट में, मसूड़ों में लगेगा। दांतों के मसूड़ों में क्या लगेगा? जबान के ये वाले किनारे, ये वाले, ये तरफुल लिसान कहाँ लगेगा? ऊपर दवाहिक से लेकर सनाया उलिया तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरे इसमें ये जबान ये हमारी यहाँ टच होगी तो हमारा लाम अदा होगा। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पे आपको और क्लियर नजर आएगा इंशाल्लाह। ये देखें कैसे आपकी जबान उठेगी। यहाँ पे देखें, ये हमारे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सनाया हो गया। उसके बाद ये तो हमारी जबान हो गई, यहाँ से ये तरफुल लिसान, ये आपको दिख रहा है। ये देखें, ये ये है हमारा तरफुल लिसान। बीच वाला हमारा रासा लिसान है, इसको नहीं जाना, ये टिप ऑफ द टंग है। ये देखिए साइड वाले, ये हो गया हमारा जबान के किनारे आगे के तरफुल लिसान। उसके बाद ऊपर के यहाँ दांत देखें आप, चार इस साइड है और चार इस साइड। ठीक है, क्योंकि सेम सेम है ना, ये सनाया उलिया है दोनों दांत, फिर उसके बराबर वाला रुबाई है तो यहाँ पे भी रुबाई होगा, यहाँ पे नाभ है तो यहाँ भी नाभ होगा, यहाँ पे दवाहिक है तो यहाँ भी दवाहिक होगा। ठीक है, तो इन दांतों में ये वाला हिस्सा, ये हमारा तरफुल लिसान यहाँ लगता है। बहुत इजीली मैंने आपको जिसमें समझ आ गया होगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, कैसे हमारी, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हमारी जबान उठ रही है, कहाँ लगेगा। तो ये हमारा हिस्सा यहाँ से उठ के इतने पार्ट दवाहिक से लेके सनाया तक यहाँ पे हमारा लगेगा इंशाल्लाह। और किस में लगेगा? मसूड़ों में लगेगा, दांतों में नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लाम अदा होगा, लाम, लाम। और दूसरी बात, लाम हमारा चौड़ा मखरज है, चौड़ा यानी ब्रॉड है। इसमें जबान हमारी थोड़ी चौड़ी हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक की इतनी हिस्सा लगता है, इसलिए इसे चौड़ा मखरज भी बोलते हैं, इसका चौड़ा मखरज होता है। अब इसमें देखें जरा, अब इस वाले पिक में और क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ देखें, ये ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला ग्रीन, ये है हमारा हाफा लिसान, जहां से दौद निकलता है। ये हो गया जबान का पिछले पिछले वाले किनारे। ठीक है, ये वाला नहीं लगेगा, आपका लगेगा येलो वाला पार्ट। येलो वाला पार्ट हमारा क्या हुआ? येलो वाला पार्ट हमारा हुआ दवाहिक से लेके सनाया उलिया तक, यहाँ तक के दांत। और इधर के भी सेम वही हो गया। तो ये पूरा का पूरा येलो आगे का, आप यहाँ मान लें 8 दांत हो गए, 4 इस साइड और 4 इस साइड, 4 इस साइड और 4 इस साइड, 8 दांत में आपका लगेगा। एक बार यहाँ से देख लें, बल्कि ये 5 5 10 हो जाता है इसमें, देखें, ये देखें, ये हो गया हमारा, ये देखें, दवाहिक, फिर नाब, फिर रुबाइयात और फिर सनाया। ये यहाँ 5, यहाँ पे आपको नाम नजर आ रहे हैं, ये दवाहिक है, फिर ये नाब है, और फिर ये रुबाइयात है, और फिर ये सनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इतने हिस्से में हमारी जबान के आगे का तरफुल लिसान लगेगा। ठीक है, ये हिस्सा इतना, जैसा कि आपको येलो पार्ट में नजर आ गया। बहुत इजी है, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। तब जाके हमारा क्या निकलता है? लाम, लाम। इसमें क्या होता है, आवाज फ्लैट जाती है, मोटी नहीं पढ़ेंगे हम इसे, लॉम ऐसे नहीं पढ़ना, लॉम। ये लॉम हमारा जो मोटा कहाँ पढ़ा जाएगा वो हम मैंने आपको बता दिया है, वो हम आगे कायदे देखेंगे कब मोटा पढ़ा जाएगा। इसमें हमारी आवाज फ्लैट रहनी चाहिए। लाम, अल, 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 इल, उल। ठीक है, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल, मैं अल बोल रही हूँ, नॉट औ। औ गलत हो जाए। इसी तरीके से ला रोइबा, ला रोइबा, तो ला पढ़ रही हूँ मैं, नॉट लो रोइबा। तो लो नहीं बोलना, ला बोलना है आपने, क्योंकि लाम बारीक लेटर है, इसको बारीक पढ़ा जाएगा। क्योंकि बहुत सी सिस्टर क्या करती हैं, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह,
ऐसे बोलती हैं। वो जो है हमारा अल्लाह के नाम के कायदे हैं, उसमें ज़ेर ज़बर वो अलग चीज़ है, ठीक है? क्योंकि इसमें ज़ेर आ गया तो इसलिए वहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे लाम को हमेशा याद रखिए, लाम हमेशा कहीं भी कुरान पाक में आए बारीक पढ़ना है, चाहे इस पे ज़बर लगा हो, फ़तहा लगा हो, दम्मा लगा हो या कसरा लगा हो, ठीक है? तो हर हाल में लाम बारीक पढ़ा जाएगा। और कायदा बहुत ईज़ी से फिर से रिपीट कर देती हूँ, दवाहिक से लेकर सनाया तक, दवाहिक से लेकर सनाया तक हमारा जो है ज़बान यानी कि तरफ़ुल लिसान लगेगा, टच होगा। कहाँ टच होगा? दाँतों में नहीं, गम पार्ट में। गम पार्ट क्या होता है? मसूड़े, दाँतों की जड़, यहाँ पे आपकी लगेगा हिस्सा, ठीक है? तो लाम अदा होगा। बहुत ईज़ी है, मुश्किल नहीं है। बस आपको बताना ज़रूरी था कि हम कहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से क्या करती हैं कुछ सिस्टर, लाम को मोटा बना देती हैं, तो लाम बारीक होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर अब हम इसके यहाँ पे देखिए एक बार, ज़बान का आगे के किनारे, ठीक है? अब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ज़बान का आगे का किनारा यानी कि तर्फ़ुल लिसान कहाँ लगेगा? दवाही, अन्याब, रुबाइयात और सनाया उलिया 4, ठीक है? वहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? मसूड़ों में लगेगा। मसूड़ों में लगेगा तो हमारा हुर्फ लाम अदा होता है। अब याद रखने वाली बात कौन-सी है? लाम का मखारिज हफ़तुल लिसान का अगला हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हफ़तुल लिसान है जहाँ से दौद अदा होता है, लेकिन लाम का मखारिज कहाँ से अदा होता है? अगला हिस्सा। अगला हिस्सा कौन-सा होता है? तरफ़ुल लिसान। तो ये यहाँ से अदा होता है। ठीक है? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके थोड़ा हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखें, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला, ली, लू, ठीक है? बारीक है, नॉट लो, ली, ऐसे नहीं होगा। ला, ली, लू, ला। अब आप अपनी जगह पढ़ें, लाम ज़बर ला, क्योंकि हमारी ज़बान जो मैंने आपको बता दिया तरफ़ुल लिसान, दाँतों की मसूड़ों में लगनी चाहिए, दाँतों पे ना लगे। लाम, लाम, ला, ली, लू। फ़अल, ज़ालिक, यफ़अलु, ठीक है? तो बहुत ईज़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं, नून। नून, ये भी हमारा लिसान से अदा होता है। इसमें क्या होता है? बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें आप एक दाँत निकाल दें, माइनस कर दें। यानी हमने लाम में क्या देखा? दवाहिक से लेकर सनाया उलिया तक, लेकिन इसमें क्या आएगा? नाब से लेके सनाया उलिया तक, बस सिंपल। बाकी सेम निकलने की जगह वही है। तरफुल लिसान आपका किधर जाएगा? न, पहले हमने देखा दवाहिक से, अब दवाहिक को आप लेस कर दें, यहाँ आ जाएगा आपका नाब से लेकर, ठीक है? नाब, रुबाइयात और सनाया, इनमें लगेगा, 3 में, 3 इधर 3 इधर। तो ये येलो पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहीं पर हमारी जबान की ये इतना हिस्सा लगेगा। तो अदा होगा नून, नून, नून। तो ये भी कहाँ लगेगा? जड़ में लग रहा है। मसूड़े और जुड़ दोनों सेम सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसमें ना जाएं, क्योंकि नून, नून दांतों पे नहीं लग रही, कहाँ लग रहा है? मसूड़ों में या जड़ों में। नून, ये थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा चला जाता है, नून। वैसे सेम हमारी निकलने की जगह वही है, नून। बस आपने क्या याद रखना है? लाम में दवाहिक से लेकर चले गए सनाया तक के, और नून में दवाहिक को लेस कर दें, अन्याप, जो कि नुकीले दांत होते हैं ना हमारे, अन्याप नुकीले दांत होते हैं, और दवाहिक होते हैं हमारे हंसने वाले दांत। जब हम हंसते हैं तो हमारे दवाहिक दांत दिखते हैं, वो हो गया लाम का। लाम में दवाहिक से स्टार्ट होगा और नून में अन्याप से शुरू होगा, जो हमारे नोकीले वाले दांत होते हैं ये, तो उसमें अन्याप से लगेगा, अन्याप से सनाया तक, ठीक है? और लाम हमारा चौड़ा मखरज है, और नून हमारा इतना चौड़ा नहीं है क्योंकि एक लेस हो गई है इसमें, ठीक है? नून, 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 नून। इसमें गुन्ना की सिफात पाई जाती है, जिसकी आवाज हमारी नाक में को जाती है, नून।
नून। अब देखिए, अगर आप ये नस्ल जो होते हैं इसको बंद कर दें और आप इसे पढ़े नून नून, तो सही नहीं अदाई होगी। ये अल्लाह ने इसमें शिफात रखी है गुन्ना की। जब हम इसे पढ़ रहे हैं, देखिए नून, तो हमारी नाक में को आवाज निकल कर आ रही है नून नून, इसका कनेक्शन नाक से है, गुन्ना। ठीक है, ये खैर हमारा अगला बाद में टॉपिक हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा, इसके थोड़े से हम एग्जाम्पल देखते हैं। नून, नून जबर ना, बारीक लेटर है। नून जेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। मना हनीफुन नुमिनु, मना हनीफुन नुमिनु, ना नी नू। उम्मीद है आपको अच्छे से हमारे ये दोनों नून और लाम क्लियर हो गए होंगे। कल को इंशाल्लाह हम रॉ पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।